स्टूडेंट, आज का न्यूमेरिकल हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात ये डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर के तीन मेन यूनिट होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ये तीन मेन यूनिट्स होते हैं जिनके जरिए हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू केल्विन, जिस तरह से सीरीज में ये लिखे हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन, नॉर्मली जब हम इनकी कन्वर्जन करते हैं तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे आते हैं और सेल्सियस से केल्विन में, तो हमें ईजी पड़ जाता है। ओके, जैसे कि अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे हमें आना है, ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं हम 32। देन 32 जैसे हम माइनस करेंगे फ़ारेनहाइट से, फिर अगर उन्हें हमें सेल्सियस में करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू जो है वो सेल्सियस में आ जाती है। जैसे ही वैल्यू सेल्सियस में आ जाए तो हम उसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीन मेन यूनिट है जिनसे हम अपना अगला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तीन बातें जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कि सबसे पहले फ़ारेनहाइट से आपको माइनस करना है 32, देन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 टू गेट सेल्सियस। तो बात क्या समझ में आ रही है कि पहले हम माइनस कर रहे हैं 32, फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही सेल्सियस में हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्लस करना होता है 273। क्या प्लस करेंगे, 273। जो भी वैल्यू हमारे पास सेल्सियस की होगी उस पर ऐड किया जाएगा 273। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केल्विन। सेल्सियस टू गेट अ केल्विन। जैसे यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दी गई हमारी न्यूमेरिकल से रिलेटेड। चलो न्यूमेरिकल की जानिब जाते हैं तो और अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन, टेम्परेचर का कन्वर्जन दिया, जैसे कि बात हुई थी टेम्परेचर के कन्वर्जन की, तीन मेन यूनिट है, उन्हीं पे बात होगी। तो पहली क्या चीज है, 212 फ़ारेनहाइट हमें गिवन है। ओके, जब भी फ़ारेनहाइट गिवन हो और हमें सेल्सियस टू केल्विन हमें कन्वर्जन चाहिए होगी, तो जैसे लास्ट हमने अभी 2 मिनट पहले या 2 सेकंड पहले जो डिस्कस किया कि सेल्सियस में कन्वर्ट करने के दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, सब्सट्रैक्ट 32। दूसरा स्टेप होता है 5 मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है 9 से। तो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड करते हैं। वैल्यू क्या है फ़ारेनहाइट की, एफ की जगह हम लिखेंगे 212, माइनस का माइनस, 32 का 32। अब इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 180। नेक्स्ट स्टेप पे ये देखिए साइन क्या है, मल्टीप्लाई। तो इस 180 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय 9। तो जैसे 5 डिवाइडेड बाय 9 इससे मल्टीप्लाई होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड। आप पहले कीजिएगा क्या, कि पहले 180 को मल्टीप्लाई करना 5 से, जो आंसर आपके पास आ जाए, जैसे 900 आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा, 900, आई थिंक 900 आएगा। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 100 सेल्सियस। ऑब्वियसली अब रूल नंबर 2 पे आ रहे हैं। जैसे हमें पता चल जाता है सेल्सियस की वैल्यू में कितना प्लस किया जाता है, 273। जैसे हम 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, केल्विन में। तो फ़ारेनहाइट जो हमारे पास 212 था वो बराबर होता है 100 सेल्सियस के और 373 केल्विन के। तो ये यूनिट के कन्वर्जन बिल्कुल सिंपल होते हैं। अगर आप इसको 2 मिनट फोकस करके देखेंगे, जिस तरह से हमने शीट पे भी बात की थी, जो स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगर आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे आ गए तो जस्ट आपको प्लस करना पड़ेगा 273। सेल्सियस पे आपको आने में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आने में 2 स्टेप्स, और तीसरा स्टेप जो आपका होता है वो केल्विन में जाने का होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी सेल्सियस में गिवन होगा तो आप केल्विन में जाने के लिए जस्ट ये एक स्टेप फॉलो करेंगे। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में भी जाने के लिए, तो जस्ट आप ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा।